इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस अंदाज से वो ग्राउंड में उतरेगी? नहीं, देखिए प्लानिंग तो जो होती है टीमों की वो यही होती है। वो तो प्लान कर लेते हैं, टीम मैनेजमेंट कोचेज वगैरह सारी प्लान कर लेते हैं। ईच एंड इंडिविजुअल जो बैट्समैन है या बॉलर है उनको 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 स्टडी किया जाता है। स्टडी करने के बाद उनके पालन, बट एंड ऑफ द डे जो प्लान एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो देखने वाली बात है। और बाकी तो ये जैसे विकेट को देखते हुए हो सकता है कि भारत अगर टॉस जीता है तो वो शायद पहले बैटिंग कर लेगा। अच्छा, तो कल हमने देखा कि 228 रन जो है वो 47वें ओवर में इंडिया ने चेज़ किया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडिया खेलेगा और जो टॉस जीतेगा, अगर कोई भी टीम 250 या 60 रन बनाने में कामयाब होती है तो वहाँ पे सबसे मेन रोल उस रन्स के बाद किन बॉलर्स का होगा? नहीं, देखिए बात पता क्या होती है कि देखिए आपको शुरू में ब्रेक थ्रू दिलाना पेसर का बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि अगर आप पेसर जो है अगर शुरू में 2-3 विकेट निकाल देते हैं तो स्पिनर बहुत ज्यादा अफेक्टिव हो जाते हैं। मैंने कहा कि बुमराह भी तो मिसिंग है। नहीं, बुमराह तो अब मिस है तो क्या कर सकते हो आप उसको लेके ये तो नहीं ना कर सकते कि बुमराह नहीं खेल रहा तो हम नहीं खेलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो बाकी बॉलर है वो काफी जाहिर है एक एडवांटेज होता है पाजी, एक एडवांटेज होता है, और आपका दुनिया का बेहतरीन बॉलर है बुमराह। वो एडवांटेज तो है, तो होता है, बट अब नहीं है तो क्या कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली दे गोइंग टू मिस जसप्रीत बुमराह, बट अगर नहीं है तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द अदर बॉलर ताकि वो आपको मैच जिता सके। तो ये ऐसे ऐसे आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होती चली जाती है। आप अपने खिलाड़ियों को एक्सपोज भी करते चले हैं बड़े बड़े मैचों में। तो एक रहता है को बाकी अगर टर्न कर गया गेंद तो फिर मुश्किलें होगी पाकिस्तान के लिए काफी, क्योंकि 3 स्पिनर हैं अब माइंड यू। जी जी, ओके, मुझे याद है 3 स्पिनर है, लेकिन हमारे पास भी एक रेगुलर और 3 स्पिनर है। मैच तो होगा कांटे का, लेकिन यहाँ पे जो हमने रोहित शर्मा को जिस अंदाज से खेलते हुए देखा, आते ही उन्होंने डोमिनेट किया है। जो बॉलर्स थे उनके ऊपर उन्होंने चार्ज किया है। और फिर अगर मैं शुभमन गिल की बात करूँ तो उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। 101 रन्स उन्होंने कल बनाए हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर शुभमन गिल कल अगर सेंचुरी ना करते तो आपको नहीं लग रहा था कि मुश्किल हो जाती भारत के लिए मैच जीतना? तो यार ये नहीं होता कि मुश्किल हो जाती या ना जो होती है। हमारे जो बैट्समैन है बड़े इंटेलिजेंट बैट्समैन है जी, एंड उनकी जो प्लानिंग है ना यही है। रोहित शर्मा की अटैक करना है, और शुभमन गिल की ऐसा है कि वो क्रीज पे खड़ा रहता है। उसके बाद भी जितने भी बैट्समैन आते हैं उनको पता है कि व्हाट्स देयर रोल इज। दे हैव ऑलरेडी चॉक्ड आउट द रोल। देना भाई आपका ये प्लानिंग है, आपने विराट कोहली की वो भी प्लानिंग दी गई है, और विराट कोहली को पता है कि मैंने क्या करना है। तो ये सब चीजें उन्होंने की होती है। बाकी देखिए, चाहे 47 में ओवर में मैच जीते हैं, 47 में इसलिए जीते कि उनको कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गेम जीतना बड़ा जरूरी है, ओवर जरूरी नहीं है। ओवर अगर आप मैच जीते तो ओवर को कोई गिनता नहीं है भाई, ओवर कितने खेले आपने मैच जीता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें हमारे पाकिस्तानी पेसर्स की, शाहिन शाह अफरीदी, जाहिर है पाकिस्तान में तो जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं वो तो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। वेरिएशन है उनके पास। नसीम शाह बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं हमारे। हारिस रऊफ़ बड़ी तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं। तो शुरू में अगर पाकिस्तानी पेसर्स ने अपना जलवा दिखाया तो इंडिया के लिए तो मुश्किलात पैदा हो सकती है ना? देखिए, अगर इंडिया के पेसर ने दिखा दिया तो फिर पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, अभी तक जितने भी है ना पाकिस्तान के पेसर, वो गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज व्हेन पीपल आर वरीड अबाउट द पाकिस्तान अटैक। अब कोई नहीं है। दे प्ले डे एंड डे आउट क्रिकेट, उनको नहीं है। आप हाँ, ये है कि आपके बॉलर ठीक है, बट अगर ब्रेक थ्रू दिलाते हैं तो वो भी तंग कर सकते हैं इंडिया को, ऐसी बात नहीं है। बट ये जो बॉलर जो है ना 50 ओवर क्रिकेट में क्लेवर होना भी बड़ा जरूरी है, विच इज इंडियन बॉलर आर वेरी वेरी क्लेवर। दे यूज देयर मोर ऑफ द ब्रेन, हेड, they know what to do, but end of the day they execute the plan whatever they have decided, वो करते हैं। but it depends। बट पाकिस्तानी बॉलर्स बाजी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बट पाकिस्तानी बॉलर्स आर वेरी सेंसिबल। आपको पता है कि उनको भी पता है कि हमने कहाँ पे बॉलिंग करनी है। मैं आपके साथ एग्री नहीं करता। आप करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाजी, लेकिन जो रियलिटी है उसको तो आप कर सकते हैं। जब भारत के साथ मैच होता है तो आपको पता है कि हमारे जो इमोशनल हैं, चाहे वो भारतीय हों चाहे पाकिस्तानी हों, आपको पता है कि वो ट्रॉफी का इवेंट का सबसे बड़ा मैच होता है। तो हर बॉलर हर बैटर की कोशिश होती है अच्छे से अच्छे वो परफॉर्म करे। देखिए, ये बड़ा मैच जरूर होता है,
ये इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा मैच होता है, पर टूर्नामेंट तो नहीं खत्म होता ना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो प्रेशर किसको नहीं है? न्यूजीलैंड का मैच का ही प्रेशर है, बांग्लादेश का ही प्रेशर है। प्रेशर हर मैच का रहेगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाउ आई कैन हैंडल द प्रेशर। इट्स ए मेंटल गेम, सो दे हैंडल वेल। सो वो बड़ी जरूरी बात होती है। ये नहीं है कि आप एक मैच को, अगर आप मैच को इतना हुआ बना दोगे तो फिर प्रेशर में रहोगे ही रहोगे आप। नहीं, प्रेशर तो जाहिर है कि हमारे पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है, पाजी आप भी भारत के लिए खेले हैं, आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच होता है तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है, जो टीम अपने असाब पर काबू पाती है, जो टीम उस स्पॉट पे उस टाइम पे अगर प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेती है, वो टीम जीत जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा आपका तो प्रेशर देखो, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे प्रेशर आपको जो है बड़ा प्लेयर बनाते हैं जी। आपको आप जब आते हैं और मैच को निकाल के लेके चले जाते हैं, वो आपको बड़ा प्लेयर बनाते हैं। तो ये तब भी लोगों को याद रहता है भाई इसने बड़ी इनिंग खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि इस मैच को काफी मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं इनको। बट होता क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन यू इंडिविजुअल कि मैंने जाके वहां क्या करना है, क्योंकि जब आप विकेट के अंदर चले जाते हैं ना, आप अकेले होते हैं, आपको अपना प्लानिंग जो होता है ना, आपको खुद करना पड़ता है भाई मैं किस बॉल को कैसे खेलना है। तो वो एक्सपीरियंस जो है इंडियन बैट्समैन के ऊपर है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को मैं बिल्कुल चांस दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, बट इट डिपेंड्स हाउ दे परफॉर्म इन गिवन डेज अच्छा पाजी, मुझे ये बताएं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को, चले पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आपकी भी बड़ी गहरी नज़र होती है, हर जगह आप टीवी पे ज़ाहिर है डिस्कशन भी होती है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे मैं अगर ये बात करना चाहूँ कि उनकी परफॉर्मेंस को आप कहाँ पे रेट कर रहे हैं, फिर फ़खर जमान का अनफिट हो जाना, और फिर हमारी टीम के लिए आप क्या समझते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम? बाबर आजम इज ए गुड प्लेयर, दैट्स व्हाट आई कैन से। Yes. बट उसका ना ओपनिंग स्लॉट बनता ही नहीं है। ओके, उसका बनता है नंबर 3 पे। अच्छा। और दूसरा फ़खर जमान, यस ही इज ए वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, बट अब वो नहीं है तो आप क्या करोगे? आपके पास तो आपको तो दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा ना भाई, आप भी एक अच्छे खिलाड़ी हो, आप भी रन बना सकते हो। बाकी देखिए, खुशदिल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, मैंने देखा सारा मैच। इमामुल हक का कमबैक हुआ है फ़खर की जगह। हक का हुआ, बट आई डोंट नो कि वो कैसी फॉर्म में है या कैसा बैटिंग कर रहा है। आई हैव नो आइडिया, यू नो, लाइक सेलेक्टर ने कुछ सोच के ही उसका चयन किया होगा। आप मेरे को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो क्या करेगा, कैसा खेल रहा है, क्या उसकी। ही इज़ वेरी गुड परफॉर्मर, बट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू कि आप एज ए क्रिकेटर, अब आप देखें कि हमारी टीम में क्या आपको नहीं लगता, एज ए क्रिकेटर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मदन पाजी, कि हमारे पास हमारे पास एक या दो और स्पिनर होने चाहिए थे।